समृद्ध इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में आपका स्वागत है। यह वृत्तचित्र हमें इतिहास की अद्वितीय यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम जानेंगे उन सुनहरे पलों को जब हमारे स्कूल की नींव रखी गई थी। यह कहानी है समर्पण, परिश्रम और उत्कृष्टता की, जिसने हमारे संस्था को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। यह कहानी है उन कुछ दूरदर्शी लोगों की जिन्होंने शिक्षा की अलग चलाने का सपना देखा। न जाने तब से अब तक इस स्कूल ने कितने विद्यार्थियों की जिंदगी संवार दी। हमारे स्कूल की प्रेरक यात्रा की कहानी, जो समर्पण और परिश्रम का प्रतीक है। स्वागत है आपका इस सफर पर। ज्ञान और अनुशासन के पथ पर चलने वाला यह विद्यालय अपने गौरवमय इतिहास के साथ शिक्षा के क्षेत्र में अनमोल योगदान देता आ रहा है। आइए मिलकर चले इस सफर पर और जाने उन अनमोल क्षणों के बारे में जिन्होंने हमारे विद्यालय की पहचान बढ़ाई। तो आइए चलते हैं आज से उस समय पर जब सेंट जेवियर स्कूल जामनगर की नींव रखी गई थी। वैसे तो सेंट जेवियर स्कूल जामनगर की नींव 1953 में रखी गई थी, पर इस स्कूल का पूर्ण इतिहास समझने के लिए हमें और थोड़ा आगे से शुरुआत करनी होगी, यानी 1951 से। आज आप सभी लोग जिस सेंट जेवियर नामक विशाल वट वृक्ष की छांव में है, उसका बीज सन 1951 में एसजे के फादर और सिस्टर्स ने मिलके बोया था। वर्तमान काल में जहां सेंट आन स्कूल है, वहां पर सेंट जोसेफ नामक कोएड स्कूल का प्रारंभ किया गया। 2 साल बाद सन 1953 में जहां पे जयश्री सिनेमा गृह हुआ करता था, वहां पर रेवरेंड फादर एंथनी लोबो द्वारा सेंट जेवियर्स नामक पाठशाला का प्रारंभ किया गया। पाठशाला का पूरा कार्यभार परम पूजनीय रेवरेंड फादर एंथनी लोबो को सौंपा गया था। पाठशाला के सारे कार्य, जैसे कि पाठशाला की सफाई, बैल बजाना और बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करना, यानी एक शिक्षक का रोल भी अदा करना, यह सारे कार्य स्वयं रेवरेंड फादर लोबो अकेले ही करते थे। पाठशाला के पूरी तरह कार्यरत होने के कुछ दिन पश्चात सेंट जेवियर स्कूल जामनगर के प्रथम शिक्षक की नियुक्ति हुई और वे थे A.R. पनिया साहब। જયશ્રી ટોકીઝ પાછળ હતી. મારો અનુભવ સારો છે. નાની સ્કૂલમાંથી શરૂઆત કરી અને મોટું વૃક્ષ બન્યું. અત્યારે તો મોટી નિશાળ છે. સર, તમે જોઈન કર્યું ત્યારે કેટલા સ્ટુડન્ટ હતા? સ્ટુડન્ટ લગભગ 50 જેટલા હતા. મારી શુભકામના જ છે. શુભેચ્છા है निशान ने। A.R. पनिया साहब, जो कि सेंट जेवियर स्कूल जामनगर के प्रथम शिक्षक थे, उनकी नियुक्ति के ठीक एक दिन बाद दूसरे शिक्षक की नियुक्ति हुई और वे थे श्रीमान केसी मेहता साहब। 1955 માં આ ગામમાં અંગ્રેજી મીડિયમની નિશાળ હતી. There was no English medium school here in Jamnagar. St. Anne's was there. પણ એમાં છોકરીઓ માટે જ, બીજાને માટે નહીં. અને ત્યાર પછી એ વખતે પણ when St. Xavier started, it was not an English medium school. My Jayashree Talkies, have you seen this? The screen of Jayashree Talkies was the school, St. Xavier's High School. And we were 3 in all, no pure, nothing. કોઈ પઠાણ નહીં, કંઈ નહીં. અને Father Lobo, when the period is over, he rushed out from the class and he used to ring the bell himself. Sometimes he used to tell me, कि भाई Mehta Sahib वो गाड़ी दो, तो we may go and we may do it. K.R. Paniya, I myself at B.R. Mehta and Father Lobo, we were 3. Even Mr. Paniya was one day senior to me.
was senior to me for one day. No, I should congratulate, rather I must congratulate to the institution which is dedicated after this education. And I hope, I wish I bless that may this institution, may this school just to get more and more people, all the students, those who can do a good thing to our country. तो इस तरह सेंट जेवियर स्कूल जामनगर को मिले प्रथम प्रिंसिपल रेवरेंड फादर एंथनी लोबो, प्रथम शिक्षक AR पनिया सर और दूसरे शिक्षक KC मेहता सर। ये तीनों मिलके पाठशाला के सारे कार्य स्वयं करते थे। वह समय सेंट जेवियर स्कूल जामनगर में केवल 50 से 55 छात्र और छात्राएं पढ़ते थे। उस समय कोई क्लास फोटोग्राफ या स्कूल फोटोग्राफ नहीं होता था, लेकिन श्रीलंका से आई हुई एक टीम ने वह समय एक स्कूल फोटोग्राफ निकाला था। तो यह सेंट जेवियर स्कूल का पहला स्कूल फोटो या क्लास फोटोग्राफ है। सन 1955 के जून महीने में जामनगर के प्रजाप्रिय महान राजवी श्री दिग्विजय सिंह जी के भाई प्रताप सिंह जी के प्रकाशवी से हाल की सेंट जेवियर्स पाठशाला की जमीन की प्राप्ति हुई। हाल में जो दृश्यमान है यह चित्र सेंट जेवियर्स पाठशाला की नींव के पत्थर स्थापना का है। और फिर शुरू हुआ पाठशाला की प्राथमिक इमारत का निर्माण। प्रारंभ में पाठशाला का जो मुख्य द्वार है वहां मात्र 8 खंड की एक इमारत थी, जिसमें करीब 100 छात्र पढ़ते थे। ईस्वी सन 1953 से 1961 के समय में रेवरेंड फादर लोबो द्वारा इस संस्था की अद्भुत गाथा की इतिहास के प्रथम पन्ने लिखे गए। सन 1957 में फादर लोबो के समय में ही एक निर्णय लिया गया कि मात्र लड़कियां सेंट आंस स्कूल में पढ़ेंगी और लड़के सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ेंगे। तो सेंट आंस स्कूल में जो लड़के पढ़ रहे थे उनको 1957 में सेंट जेवियर स्कूल में तब्दील किया गया। यह दृश्य है सेंट जेवियर स्कूल के प्रथम स्कूल बस का, जिसे चलाते थे स्वयं फादर जॉन एरेंजेली। उसके बाद सन 1962 से 1968 तक रेवरेंड फादर देवसिया काराकाल ने इस संस्था रूपी जहाज का सुकान अपने हाथों में लिया। उनके द्वारा संस्था के लिए आवश्यक बांधकाम हुए एवं छात्रों का शैक्षणिक विकास हुआ। साथ में छात्रों के लिए खेलकूद की प्रवृत्तियां भी हुई। फादर देवसिया काराकाल के कार्यकाल में ही प्रवर्तमान विशाल इमारत का निर्माण हुआ, जिसमें अधिक 4 वर्गखंड, फादरों के लिए निवास स्थान तथा छात्रों के लिए छात्रालय का भी निर्माण हुआ। इसके बाद सन 1969 से 1971 तक रेवरेंड फादर जॉन मायर्स के समय में इस संस्था ने अपना विकास क्रम जारी रखा। सन 1971 से सन 1974 तक रेवरेंड फादर इग्निशियस पिंटो की सफल राहबरी इस संस्था को प्राप्त हुई। इस दौरान एक विशेष परिवर्तन हुआ। सन 1974 में इस संस्था का सुकान CMI मिशन के फादरों के हाथ में आया और मानो सोने में सुहागा मिला। पर्दे पर जो दृश्यमान है यह चित्र SJ फादरों के विदाई समारंभ का है। सन 1974 से 1976 के दौरान रेवरेंड फादर थॉमस मिलेनियस CMI ने इस संस्था के विकास में अपना अनन्य योगदान दिया। सन 1976 से सन 1981 के समय में रेवरेंड फादर फिलिप CMI ने इस संस्था का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया। रेवरेंड फादर फिलिप के समय में ही हाई स्कूल की ओर 8 नए वर्गखंड बनाए गए तथा विज्ञान शाखा के लिए फिजिक्स, बायोलॉजी तथा केमिस्ट्री के लिए
अद्यतन सुसज्ज प्रयोगशालाएं निर्मित की गई। इसका यह परिणाम है कि जामनगर की जनता को सेवाभावी तबीब और सफल उद्योगपति प्राप्त हुए। फादर फिलिप के द्वारा ही आज जो प्राथमिक विभाग की इमारत है उसका निर्माण हुआ था। सन 1981 से सन 1990 के समय में रेवरेंड फादर जॉन के सफल नेतृत्व में इस संस्था की प्रगति हुई। छात्रों के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक प्रवृत्तियां आदि द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास का कार्य हुआ। इसी समय उप प्रधान आचार्य फादर मैथ्यूज, जो कि निहायती अच्छे संगीत निर्देशक और प्रकृति प्रेमी थे, और उनकी बदौलत ही छात्रों का स्कूल बैंड तथा WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स के अंतर्गत एक नेचर क्लब का गठन हुआ। उस समय टेलीविजन बहुत कम घरों में थे और फादर मैथ्यूज की बदौलत ही स्कूल के छात्र, उनके माता पिता एवं जामनगर के लोगों ने पहली बार 35 mm पर्दे पर चार्ली चैपलिन, लॉरेन हार्डी, टॉम एंड जेरी और वाइल्ड लाइफ के चलचित्र देखने को मिले। फादर जॉन के ही कार्यकाल में सेंट जेवियर स्कूल ने खेल कूद में लगभग सारे कीर्तिमान अपने नाम कर लिए और इसी बदौलत जामनगर को बेहतरीन खिलाड़ी एवं संगीतकार प्राप्त हुए। सन 1990 से सन 1999 के समय के दौरान संस्था को एक दूरंदेशी सफल आयोजक, निस्वार्थ लेकिन बाहोश रेवरेंड फादर सिरियक प्राप्त हुए, जिनके आयोजन से पाठशाला में एक सुंदर बाल भवन और अद्यतन कंप्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण हुआ। इस समय संस्था ने अपने शैक्षणिक प्रवृत्तियों के द्वारा समग्र जामनगर जिले में अपनी विजयी पताका लहराई, लोगों को चकाचौंध कर दिया। सन 1990 से सन 1999 तक के SSC बोर्ड परीक्षा के सारे कीर्तिमान अपने नाम कर लिए थे। सन 1999 में इस संस्था को सही मायनों में एक पिताजी प्राप्त हुए, जिनका प्रेम पूर्वक उच्चार बेटा आज भी इस संस्था के वातावरण में गूंज रहा है। रेवरेंड फादर जोसेफ मधुराबेली ने एक पिता के समान इस संस्था का लालन पालन किया, जिन्होंने शिक्षा और खेलकूद के साथ साथ समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसी और सभी छात्रों का और सुगन वालीगण का ध्यान इंगित किया और समग्र संस्था में स्वतंत्रता, प्रेम, सौहार्द और कार्यपालन का वातावरण कायम किया। 12 Commerce and holding the flag is Mehta Chevi. परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। Our torch bearers, well done all of you.
The captains are now offering सन 2003 से 2004 के दौरान रेवरेंड फादर पॉलसन के युवान उत्साही हाथों में इस संस्था ने अपनी विकास गाथा बनाए रखी। सन 2004 से 2009 तक इस संस्था का पथ प्रदर्शन और इस संस्था के भव्य इतिहास को चित्रांकित किया रेवरेंड फादर देवसिया CMI ने, जो प्रखर बुद्धिमत्ता के धनी और मानवीय मूल्यों के पुजारी है, जिनको देखकर हृदय प्रसन्न हो जाता है, मन खिल उठता है। ऐसे साधु है रेवरेंड फादर देवसिया। फादर स्वयं छात्रों की प्रत्येक प्रवृत्ति में रस रुचि लेते थे। शिक्षा के साथ साथ छात्रों में प्रकृति के प्रति संवेदना जागृत हो तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, ऐसी एडवेंचरस प्रवृत्तियों को फादर विशेष महत्व देते थे। सेंट जेवियर स्कूल के इतिहास में गुजरात की अस्मिता रूप गरबा संस्कृति का प्रथम आयोजन फादर देवसिया ने ही किया था। सन 2009 से 2011 तक रेवरेंड फादर जॉनसन ने इस संस्था का कार्यभार अपने हाथों में संभाला। सन 2012 से 2015 तक निर्माण कर्मी रेवरेंड फादर केसी जोसेफ ने इस संस्था का कार्यभार संभाला। वर्तमान काल में छात्रों के द्वारा जो प्रार्थना मंच का उपयोग होता है, प्राथमिक विभाग के लिए अद्यतन पुस्तकालय और नए वर्गखंडों के साथ जो पर्दे पर दृश्यमान है, वह इमारत का निर्माण रेवरेंड फादर केसी जोसेफ के समय में ही हुआ था। सन 2015 से 2017 तक रेवरेंड फादर जोसेफ ने इस संस्था के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। वे रसायन विज्ञान के निष्णात थे। वे हायर सेकेंडरी के छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ाते थे। सन 2017 से 2020 के समय में कार्यशील एवं दूरंदेशी रेवरेंड फादर विल्सन मैथ्यू ने इस संस्था की दौर संभाली और तब अकल्पनीय समय आया, ऐसा समय जिसने दुनिया को रुकने के लिए मजबूर कर दिया, और वह था कोरोना काल। मानो पूरी दुनिया थम सी गई थी, पर इस समय भी परिश्रमी फादर मैथ्यू रुके नहीं। As per the guidelines of the government, the school will remain closed for some more time. But we cannot let this period affect the studies of our students. So in preparation to that, we are planning to start our online classes before 11th of June, and the teachers are busy in preparing the videos and worksheets. Let us appreciate their hard work. उन्होंने पाठशाला को टेक्नोलॉजी से सुसज्जित किया, शिक्षकों को कंप्यूटर का अतिरिक्त ज्ञान दिलवाया, ऑनलाइन क्लासरूम के लिए जरूरी उपकरण पाठशाला को प्रदान करवाए और ऑनलाइन गूगल क्लासरूम कार्यान्वित करवाया। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, आपको वह परिवर्तन बनना है जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। इस पंक्ति को सार्थक किया है हमारे वर्तमान प्रिंसिपल फादर जॉर्ज जोसेफ ने, जिन्होंने इस पाठशाला का सुसंचालित कार्यभार सन 2020 से अपने हाथों में संभाला हुआ है।
संस्था में फादर जॉर्ज ने शिक्षा के साथ साथ प्रत्येक छात्रों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति हमेशा जागरूक रखा है। कोई भी त्योहार हो या छोटे से छोटा पाठशाला का कार्यक्रम हो, उसे महोत्सव की तरह कैसे मनाए, यह कोई फादर जॉर्ज से सीखे। नए प्रयोग एवं विचार के लिए सदैव तत्पर, सदैव सकारात्मक, ऐसे फादर जॉर्ज ने पाठशाला का वातावरण ज्ञान, प्रेम और स्नेह से मानो बदल ही दिया है। केजी सेक्शन से लेकर संपूर्ण पाठशाला में आधुनिक स्मार्ट क्लास, केजी सेक्शन में आनंददायक मनोरंजक प्रवृत्तियों के साथ साथ पढ़ाई, छात्रों के लिए विभिन्न अभिनव प्रवृत्तियां, यह सब वर्तमान काल में सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल फादर जॉर्ज के बदौलत देखने को मिलती है। इसके अलावा फादर जॉर्ज ने ही प्राथमिक शाला के छात्रों के लिए इंग्लिश लैब, मैथ लैब, साइंस लैब परिपूर्ण रूप से कार्यरत करवाए। It is consisting of 4 chambers. The 2 upper chambers of the heart are known as the then xy square, x square y, and last. Okay, so we will divide this 5 to 28 divided by 14. Multiplies into 2, divides into 2 is very important for your calculation. Our division is all the same here. 99.9. First we have to click in the file menu, edit menu, view menu, insert menu, and we design in some web pages here. So this one is the software and we learn about the how to create. सेंट जेवियर स्कूल का मुख्य प्लेग्राउंड पूर्ण रूप से सिंथेटिक बनाने की जिम्मेदारी सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल रेवरेंड फादर सजी और सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल रेवरेंड फादर जॉर्ज ने मिलकर उठाई हुई है, जिसने पूरे पाठशाला की रूपरेखा को बदल ही दिया है। सेंट जेवियर स्कूल के प्रारंभ से हमने देखा कि फादरों ने छात्रों की प्रत्येक प्रवृत्तियों में रस रुचि बनाए रखी है और यही परंपरा निरंतर चली आ रही है। यह बात सिद्ध करती है कि इस संस्था का मुख्य ध्येय है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करके समाज को एक नया स्वस्थ नागरिक प्रदान करे। शिक्षा की यह यात्रा न केवल अतीत की धरोहर है, बल्कि यह भविष्य को भी आलोकित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा से प्रेरणा लेकर शिक्षा के महत्व को और भी गहराई से समझें और आगे बढ़ें।